इंटरव्यूज देते जाओ, अप्लाई करते जाओ, रिजेक्शंस आ रहे हैं, बहुत सारे आ रहे हैं, और एक पॉइंट पे तो ऐसा लगता है कि मेरे बस की बात नहीं है। बट मेरा मानना है कि वही एक टर्निंग पॉइंट होता है। अगर आप उस पॉइंट से आगे बढ़ जाते हो तो इवेंचुअली यू विल डू इट, और वहीं से पीछे मुड़ जाते हो तो सारा जो आपका मेहनत था, आपका मेहनत, आपके पेरेंट्स की मेहनत, वो सारी बेकार चली जाती हैं। और एक बार वो गलती कर दी, समय दोबारा नहीं आता है, उतनी एनर्जी आपके लाइफ में कभी नहीं आएगा, और लास्ट में आप इतना पछताओगे कि बस वही रह जाएगा। तो दोस्तों, सपने सब लोग देखते हैं, बट उसे पूरा करना सबके बस की नहीं होती। और जब एक्सटर्नल फैक्टर्स भी आपको रोकें वो सपना पूरा करने से, तो और मुसीबतें बन जाती हैं, ठीक है। और उसी मुसीबतों को पार करके कैश, जो आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़े हैं, उन्होंने अपनी सारी स्टोरी, सारा एक्सपीरियंस शेयर किए, कहाँ से उन्होंने शुरू किया और कहाँ वो आज पहुंचे हैं। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस बेहतरीन से वीडियो को उनके इंट्रोडक्शन से। वो टू यू कैश। हाय एवरीवन, एंड थैंक यू सो मच यार, मुझे मतलब ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं आपके जो भी कम्युनिटी के मेंबर्स हैं उनसे बात कर सकूं, और जो भी मेरी स्टोरी है उसको शेयर कर सकूं। और मेरी स्टोरी अगर किसी को भी थोड़ा सा भी मोटिवेट करता है पढ़ने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए, तो बहुत अच्छा रहेगा मेरे लिए भी, और आपके लिए भी, आपकी फैमिली के लिए भी। तो थैंक यू सो मच। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो आई बिलोंग फ्रॉम गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, एंड आई डिड बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, और उसके बाद एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैं काम किया। और अभी की बात, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस पॉडकास्ट में ही करेंगे, सारी बातें करेंगे। मैं नहीं चाहता कि एक बार में सारी चीज़ें आप लोग को बता दूं। तो सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, और आई होप आपको ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगेगा, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को भी मिलेगा। डेफिनेटली। तो कैश, हम शुरू से शुरू करते हैं। कहाँ से चीजें शुरू हुई और क्या जर्नी रही, क्या क्या मुसीबतें आई, और कैसे आप अपनी पहली जॉब, फिर दूसरी जॉब, जो भी आपकी स्टोरीज हैं वो एक बार आप बताओ सबको। श्योर, ये जानना भी चाहिए सबको। मैं तो ये मानता हूँ कि हमें दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए, उनके जो सक्सेस हैं उनसे सीखना चाहिए। तो मैं बहुत कुछ ब्रैग नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ बिगनिंग से। लाइक आई ऑलरेडी मेंशन, मैंने बीटेक किया था ट्रिपल आईटी ऊना से, जिसमें बहुत अच्छा मेरा स्कोर नहीं था। लाइक सीजीपीए भी मेरा ऑन एन एवरेज है, और प्लेसमेंट्स में भी मेरा बहुत कुछ अच्छा नहीं था। लाइक डीएसए उतना अच्छे से मैं प्रिपेयर नहीं कर पाया था ड्यूरिंग प्लेसमेंट्स, और मेरा ज्यादा इंटरेस्ट था डेटा साइंस, एनालिटिक्स, डेटा इंजीनियरिंग में। तो आप लोग को पता होगा, अभी तक डेटा साइंस में एज अ फ्रेशर जॉब लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जो कंपनीज हैं वो ज्यादा प्रेफरेंस देती हैं एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स को। तो फिर जब प्लेसमेंट शुरू हो गए तो मुझे पता लगा कि मैं कितने पानी में हूँ, मुझे क्या करना चाहिए था और मैंने क्या गलती कर बैठी। तो उस समय डीएसए तो उतना प्रिपेयर था नहीं। देन कैंपस प्लेसमेंट में भी बहुत रिजेक्शन आने लगे, और एक सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि यार अपने को जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि साथ वाले जो भी दोस्त थे उनकी जॉब लग रही थी और साथ वाले प्लेस्ड हो रहे थे, और उस बीच फंस जाना बहुत एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें आप धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगते हो। तो आई स्टार्टेड अप्लाइंग टू ऑफ कैंपस। लाइक मैं जितने भी स्टार्टअप्स हैं, जितने भी कंपनीज हैं, उसमें अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। हालांकि मुझे कैंपस प्लेसमेंट में एक कंपनी मिली हुई थी जिसमें मुझे 5 से 6 लाख जस्ट मिल रहा था टोटल सीटीसी। आई वॉज नॉट दैट हैप्पी, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत किया था। आईआईटी मंडी से इंटर्नशिप किया था, यूएस के स्टार्टअप में मैंने इंटर्नशिप किया था जो कि पूरा डेटा साइंस एनालिटिक्स में था, लेकिन एज अ फ्रेशर मुझे जॉब नहीं मिल रही थी। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। बट मैंने पूरी कोशिश, पूरी जान लगा दी। लाइक आप ये मानो कि मैं दिन रात एप्लीकेशन करता था एज अ फ्रेशर। कोई ऐसा प्रॉपर गाइडेंस नहीं था, क्योंकि कोरोना आ चुका था, पूरा लॉकडाउन था, सीनियर से उन तक उतना कांटेक्ट नहीं था। थोड़े दोस्तों की मदद से, मैं तो यही मानता हूँ, अगर आपकी लाइफ में अच्छे दोस्त हैं जो आपकी मुसीबतों में, जब आपका फॉल डाउन चल रहा हो, उसमें आपकी हेल्प कर सकें। तो ऐसा ही मेरा एक दोस्त था, उसकी जॉब लगी थी एयरटेल में। तो उसने मेरे को बोला कि अभी तो तू ऐसे स्ट्रगल कर रहा है, एक ओपनिंग है मेरी कंपनी में, तुम यहाँ पे अप्लाई कर दो, ऐसे उसने डायरेक्टली बोला। और आई अप्लाइड फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब रोल, और वो डेटा साइंस का ही था, और दे हायर्ड मी एज अ फ्रेशर। तो वो चीज़ मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, और मैं उस शख्स का हमेशा थैंकफुल रहूंगा पूरी लाइफ, क्योंकि वहां से मेरी मतलब पूरी जर्नी स्टार्ट हुई। वरना वही मैं किसी सर्विस बेस्ड कंपनी में 5 से 6 लाख की जॉब कर रहा होता, और लाइफ कहाँ जाती हु नोस। बट वो मेरा टर्निंग पॉइंट था। देन स्टार्टेड वर्किंग इन एयरटेल इन डेटा साइंस टीम। वहां पे मैंने 2.5 साल तक जॉब किया। फिर 2.5 साल जॉब के बाद मैंने सोचा कुछ और चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि
चेंज करोगे आप अपनी लाइफ में तभी आगे बढ़ोगे। देन आई स्टार्टेड फॉर अ स्विच, और अभी मैं जेपी मॉर्गन में अगर लोकेशन की बात करें तो इट इज इन यूके, मैं एज अ डेटा इंजीनियर काम कर रहा हूँ। ओके, दैट्स अमेजिंग। तो हम अब जितनी भी आपने चीजें बताई ना, उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और एक एक क्वेश्चन वहां से जो मेरे दिमाग में आ रहा है। तो पहले तो आपने बताया कि मल्टीपल इंटर्नशिप्स आपने करी थी, आईआईटी मंडी हो गया, आईआईटी और यूएस बेस्ड स्टार्टअप में। तो वो आपको कैसे मिली थी इंटर्नशिप्स? देखो, मेरा शुरू से इंटरेस्ट था कि मेरे को डेटा साइंस में जाना है। पहली बात ये है कि जब मैं कॉलेज ज्वाइन किया एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, उससे पहले मेरे को कंप्यूटर का कोई नॉलेज नहीं था। बस एक हवा फैला हुआ था एनवायरमेंट में कि कंप्यूटर साइंस से बीटेक कर लो, आपको बहुत अच्छी जॉब मिलती है। तो मेरे मन में भी ऐसा था, बीटेक कर लेते हैं, लाइफ सेट हो जाएगी। बट जब मेरा पहला सेमेस्टर स्टार्ट हुआ और वो जो सी की कोडिंग लिखवाई जा रही थी, वहां पे मुझे एक्चुअल में पता लगा कि मैं तो ये कुछ नहीं जानता हूँ। और वहां पे ऐसे ऐसे बच्चे थे जो लाइक ट्वेल्थ में उन्होंने बहुत अच्छी कोडिंग कर रखी थी, तो इसलिए हमें बहुत बैकआउट ऐसा लगता था कि हम कहाँ फंस गए हैं। आई थॉट कि क्या करना चाहिए इसके लिए। तो फिर मैं रिसर्च करना शुरू किया, लाइक क्या क्या कर सकते हैं इस फील्ड में। और मेरा एक दोस्त था कॉलेज में ही, उससे मेरा कांटेक्ट हुआ, लाइक वो भी सेम चीज में इंटरेस्टेड था, और एक और लड़का था ऋत्विक, जो अभी यूएस में मास्टर्स कर रहा है। तो हमने एक ग्रुप बनाया 3 लोगों का, और हम डिस्कशन शुरू कर दिए, लाइक अपने को डेटा साइंस में जाना है, ऐसे ऐसे करना है। और हम तीनों मिलकर लाइक आईआईटी मंडी में प्रोफेसर को हमने लेटर लिखा कि हम इंटर्नशिप करना चाहते हैं आपके प्रोजेक्ट के अंदर में। हमारी कॉलेज की प्रोफेसर ने हमें रिकमेंड किया, और फिर हमको वो इंटर्नशिप मिली। तो इट वाज टोटली अ रिसर्च इंटर्नशिप, लाइक टोटली जो आईआईटी मंडी में रिसर्च चल रहा था उस पे हमने काम किया। 2 महीने का था, और हमने बहुत कुछ सीखा वहां से, क्योंकि जो रिसर्च हो रहे होते हैं वो रियल वर्ल्ड के प्रोजेक्ट्स होते हैं। लाइक ऐसे हवा में कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया जा रहा है, जो एक्चुअल प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे हैं उसको सॉल्व किया जा रहा होता है। तो वहां से एक इंस्पिरेशन भी मिलता है कि हम डेटा साइंस से, डेटा इंजीनियरिंग से, एनालिटिक्स से हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। तो ये मेरा पहला इंटर्नशिप था। एंड दूसरा इंटर्नशिप तो ऐसे देखो, इंस्टाग्राम पे देयर वाज समवन, मेरे को नाम अभी नहीं याद आ रहा है, जिनके साथ मैं कनेक्टेड था, और सी वाज इन डेटा साइंस। तो मैंने ऐसे ही रीच आउट कर लिया उनको इंस्टाग्राम पे, लाइक हे, दीज आर माय स्किल्स, ये मेरा रिज्यूमे है, प्लीज आप एक बार रिव्यू कर लो, और आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर ऐसा कुछ है ओपनिंग जिसमें मैं फिट बैठता हूँ एज अ इंटर्न, तो आप प्लीज मेरे को रिकमेंड करना। एंड सी रिकमेंडेड मी, और मेरे को वहां पे इंटर्नशिप मिली थी। इट वाज फॉर 2 मंथ्स, तो वो भी 2 मंथ्स का इंटर्नशिप था मेरा। काफी अमेजिंग यार, मतलब कोल्ड रीच आउट से इवेंचुअली आपको दोनों इंटर्नशिप्स मिली है आपकी, आपने कुछ कोई कोल्ड रीच आउट इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। और जैसे कि कैश ने बताया कि क्या क्या उन्होंने मेल में लिखा, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि नॉर्मली क्या फॉर्मेट रहता है। अब बात करते हैं हमारी ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी की थी, जो कि है एयरटेल में और जेपीएमसी में। अगर आप ब्रेक डाउन करो कि एयरटेल की अपॉर्चुनिटी मिलने से पहले आपने कितनी ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटी में अप्लाई किया होगा, ताकि सबको आइडिया लग सके कि यार रिजेक्शन एक्चुअली बहुत ज्यादा मिलते हैं, और जो फाइनली आप ज्वाइन करते हो वो काफी स्ट्रगल के बाद होता है। तो कितना रिजेक्शन का क्या सीन था आपके? यार देखो, ये तो बात सच बोला आपने, लाइक लोग केवल पॉजिटिव पहलू को ही देखते हैं कि ये बंदा बहुत खुश है, इज डूइंग वेरी वेल इन हिज लाइफ, बट जो स्ट्रगल है वो कोई नहीं देखना चाहता है। क्योंकि स्ट्रगल में आपको मतलब ऐसे लगेगा कि ये तो बहुत मुश्किल है, करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप कंसिस्टेंट रहो तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। लाइक मैं जब फ्रेशर था, सी 7 के बच्चे 10 लाख से ऊपर जा रहे हैं, लाइक 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख में जा रहे हैं, और आपको केवल 5 मिला है। और ऐसा भी नहीं आप बहुत बुरे स्टूडेंट हो, तो क्या गुजरता है दिल पे, ये तो मतलब जिस पे गुजरेगा वही समझेगा। तो मेरा एकदम से ऐसे था कि जितना एप्लीकेशन करना है उतना एप्लीकेशन करो, और आई वाज इनटू जस्ट अप्लाइंग अप्लाइंग अप्लाइंग, इंटरव्यूज देते जाओ, अप्लाई करते जाओ, रिजेक्शंस आ रहे हैं, बहुत सारे आ रहे हैं। और एक पॉइंट पे तो ऐसा लगता है कि मेरे बस की बात नहीं है। बट मेरा मानना है कि वही एक टर्निंग पॉइंट होता है। अगर आप उस पॉइंट से आगे बढ़ जाते हो तो इवेंचुअली यू विल डू इट, और वहीं से पीछे मुड़ जाते हो तो सारा जो आपका मेहनत था, आपका मेहनत, आपके पेरेंट्स की मेहनत, वो सारी बेकार चली जाती हैं। तो अगर आपकी लाइफ में ऐसा मोमेंट आता है तो रीच आउट टू योर फ्रेंड्स, जो फैमिली में कोई ऐसा हो जो आपकी बातें समझ सके, उनसे रीच आउट करना चाहिए आपको। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, कंपनीज बहुत कम हायर कर रही हैं, 10 लोग अप्लाई कर रहे हैं, आपका 10th नंबर पे एप्लीकेशन है, क्या पता आपसे पहले कोई कैंडिडेट वहां पे सेलेक्ट हो जाए और आपका बिना रिज्यूमे देखे हुए आपको रिजेक्शन आ जाए, कुछ भी हो सकता है, और इट हैपेंस एक्चुअली। तो इट्स नॉट लाइक कि आप पहली बार अप्लाई कर रहे हो और आपका लक फैक्टर इतना ज्यादा अच्छा है, किसी का नहीं होता है।
तो मैंने पूरे 4-5 महीने पूरा मेरा स्ट्रगल का था। लाइक व्हेन आई स्टार्टेड, मैं पूरा डीएसए भी पढ़ना शुरू कर दिया, फिर जो डेटा इंजीनियरिंग के कोर कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी पढ़ना शुरू कर दिया। 2-3 महीने बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाई करी, देन एप्लीकेशन में 2-3 मेरे को लग गया 2-3 महीना। तो इट्स नॉट लाइक बहुत आसान है चीजें। देखो आप अगर केवल पॉजिटिव पहलू देखते हो तो आपको चीजें बहुत आसान लगेगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा देख के, लेकिन एक्चुअल में जो स्ट्रगल है उसको देखो तो ही आपको कुछ सीखने को मिलेगा, और ऐसे रियल जो ग्राउंड ट्रुथ है वो आपको पता लगेगा। डेफिनेटली। तो जो एयरटेल का डेटा साइंस रोल है और जेपीएमसी का डेटा साइंस रोल है, उनकी हायरिंग प्रोसेस अगर आप बता दो। देखो हायरिंग प्रोसेस मोर और लेस सारी कंपनीज का सेम होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई कंपनी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हायर कर रही है, कोई कंपनी सिंपल डायरेक्ट जाते हुए एक इंटरव्यू में हायर कर लेती है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर आप टेक रोल्स के लिए जा रहे हो, स्पेशली कोई भी बड़ी कंपनी हो, कोई भी ऐसे प्रोडक्ट लेवल की कंपनी की बात कर रहा हूं मैं, तो दे विल टेक एटलीस्ट 3 to 4 राउंड ऑफ इंटरव्यूज, जिसमें से मिनिमम 2 तो टेक्निकल होंगे ही होंगे, ये मान के चलो। और पहला राउंड तो डीएसए फिक्स है, आपको डीएसए स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। वो कोई से भी पूछ लो जो किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करता है, डीएसए इज मस्ट। 2 से 3 टेक्निकल मान के चलो, और उसके बाद जो राउंड्स होते हैं, अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया है टेक्निकल में तो आगे भी अच्छा परफॉर्म कर लोगे, मेरा मानना है। क्योंकि आगे के इंटरव्यूज मेजरली टीम फिटिंग पे होता है, लाइक आप टीम में फिट कर पा रहे हो कि नहीं, जो कि हर कोई कर पाता है अगर टेक्निकल बंदा है तो। फिर 4 राउंड होते हैं जिसमें बेसिकली कंपनी के बारे में बात होती है, आपका पहला एक्सपीरियंस कैसा है, लाइक पहले आपने जो कंपनी में काम किया है, सैलरी की डिस्कशन होती है। तो 2000 लाइक आपका कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया है, अच्छे से आप बात कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड। हमें जितनी चीजें आती हैं, हमने जितनी चीजों पे काम किया है, उसको अच्छे से प्रिपेयर करो, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा। बिल्कुल। तो अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो किस लेवल की डिफिकल्टी थी, किस टाइप के लीड कोड क्वेश्चंस थे, कोई स्पेसिफिक टॉपिक कवर किया गया था, और डिफिकल्टी लेवल क्या था, मीडियम, हार्ड और इजी टाइप क्वेश्चंस थे? देखो मेरा ये मानना है, लीड कोड में बहुत प्रो होने की जरूरत नहीं है, आपके पास एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, दैट्स इट। जो भी लोग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में जा रहे हैं उनके पास एक स्ट्रेटजी रहती है, मेरे को इतना ही करना है और इतना में मेरा हो जाएगा। आप बहुत टाइम इन्वेस्ट भी मत करो कि 7-8 महीने बस लीड कोड कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। ब्लाइंड 75 करके सेट आता है, नीट कोड का एक है 150 सेट है, बहुत सारे लोग का है, लाइक स्ट्राइवर का है, शायद आपका है कि नहीं मैंने नहीं देखा, मेरा नहीं है। ऐसे बहुत सारे सीट्स हैं, तो वो सीट्स क्या होते हैं, उनको आप कभी भी निग्लेक्ट नहीं करना, क्योंकि वो सीट्स ऐसा बनाया गया उनको कि उसमें जो मेजर टॉपिक्स हैं, जो डीएसए के टॉपिक्स हैं, वो सारे कवर्ड हैं। और अगर आप ब्लाइंड 75 को यूं सॉल्व कर पा रहे हो, मतलब क्वेश्चन आया आप सॉल्व कर दिए, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि आप उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है आप सॉल्व कर लोगे, क्योंकि ब्लाइंड 75 में सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं, लाइक ट्रीज, डायनामिक प्रोग्रामिंग जो होता है, आपका ग्राफ होता है, उस लेवल की सारा कुछ उसमें है। तो मैं तो रिकमेंड करता हूं, क्योंकि मैंने भी वही किया था, लाइक स्विच करते टाइम मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो मैंने ब्लाइंड 75 को बहुत अच्छे से टॉपिक्स पढ़े, उनको सॉल्व किया, अच्छे से उनको समझा, दैट्स इट। और इतना अगर आप कर लेते हो तो अच्छी जॉब आपको मिल जाएगी। गॉट इट। तो अगर हम बात करें कि कोई स्टूडेंट अगर कॉलेज में घुस रहा है, वो चाहता है कि मेरे को डेटा साइंस रोल में जाना है, तो क्या रोड मैप फॉलो करें? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबसे पहले मैटर नहीं करता है अगर आप डेटा साइंस फील्ड में आ रहे हो तो। प्रोग्रामिंग का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि प्रोग्रामिंग एक बहुत छोटा सा पार्ट है। जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो जैसे मशीन लर्निंग होता है, ठीक है, आप कोई मॉडल को प्रोग्राम कर ले रहे हो, वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, वो तो बहुत आसान है, बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं जिनको यूज कर सकते हो। लेकिन उसके पीछे की जो मैथमेटिक्स है, जो स्टेटिस्टिक्स यूज होता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं तो ये रिकमेंड करता हूं, अगर आप डेटा साइंस फील्ड में आ रहे हो, पहली बात ध्यान रखना कि डेटा साइंस फील्ड में एज अ फ्रेशर जॉब मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनीज के पास एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, तो दे वोंट गो फॉर अ फ्रेशर। तो आपको ये देखना रहेगा सबसे पहले, जब आप स्टार्ट कर रहे हो, कितनी कंपनीज हैं जो फ्रेशर्स को अपने प्रोग्राम में हायर कर रही हैं। फिर अगर आप डेटा साइंस की पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो, तो जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, स्टैटिस्टिक्स हो गया, उस पे ज्यादा फोकस करना। लाइक कोर्सेरा पे एंड्रयू एनजी का कोर्स है, जो कि डेटा साइंस में, मशीन लर्निंग में ही इज वन ऑफ द बेस्ट आई गेस। उनका कोर्स देखना, उनका कोर्स बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं है, लाइक आप बोर हो जाओगे, लेकिन उसमें एक्चुअल मैथमेटिक्स है, उसको आप पढ़ोगे तो मजा आएगा। देन मैंने एक सेकंड कोर्स किया था, आईआईटी मद्रास के 2 प्रोफेसर्स ने उसको पढ़ाया है, 1/4 लैब्स करके एक प्लेटफॉर्म है,
आप में से बहुत सारे लोग को नहीं पता होगा, 99% लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन वो कोर्स केवल 1000 रुपए में मिलता है। और मतलब इंडिया में उससे बेहतरीन डीप लर्निंग किसी ने नहीं पढ़ाया है और इतने कम प्राइस में। तो मैंने क्या किया था, मेरे पास उस समय पैसे नहीं होते थे कॉलेज में, तो मैंने लेटर लिखा उन प्रोफेसर्स को कि लाइक आई डू नॉट हैव मनी, ये कोर्स मुझे एज ए स्कॉलरशिप मिल सकता है कि नहीं। देन उन्होंने कोर्स मेरे को ऑफर किया था, डेटा साइंस का कोर्स पूरा पैकेज उन्होंने ऑफर कर दिया था। और फिर उन्होंने एक डीप लर्निंग का भी कोर्स लॉन्च किया जो कि स्पेशली डीप लर्निंग का था। फिर उन्होंने उस कोर्स को भी मुझे एज अ स्कॉलरशिप दिया, क्योंकि मैं कोर्स पूरा अच्छे से कंप्लीट किया था, ग्रेड्स भी मेरे उसमें अच्छे थे। तो उस कोर्स को आप जरूर से चेक करना। और उन्होंने भी केवल प्रोग्रामिंग पे ऐसा नहीं किया है केवल प्रोग्रामिंग पढ़ाया, बट हाँ प्रोग्रामिंग है, बट एक्चुअल जो मैथमेटिक्स है, एक्चुअल जो चीजें चाहिए वो कोर्स में है। और मैंने उसको लिंक्डइन पे भी शायद शेयर किया हुआ है, और आप लोग भी एक बार चेक कर लेना, बहुत अच्छा कोर्स है वो। मैं ऐसा किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ कोर्स बहुत अच्छा है। तो इसके अलावा क्या चीजें होती है? मैंने देखा है कि जो डेटा साइंस वाले होते हैं वो सीक्वल को बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं, भाई सीक्वल आपको आना चाहिए। और कौन कौन से स्किल्स होते हैं जो कि डेटा साइंस स्टूडेंट और एस्पिरेंट को आने ही चाहिए? लाइक सी, डेटा साइंस इज नॉट जस्ट अबाउट मशीन लर्निंग। पहली बात तो ये ध्यान में रखना, ये बहुत वास्ट टर्म है, और आप एज अ डेटा साइंटिस्ट डेटा इंजीनियर्स के साथ भी काम कर रहे होते हो, एनालिस्ट के साथ भी काम कर रहे होते हो। जो जो टेक स्टैक्स हैं वो ओवरलैप करते हैं, जिसमें आप सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लेना, पाइथन सीख लो, आर सीख लो, बहुत सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। और एज इन डेटा साइंस टीम आप हर टाइम डेटा पे काम कर रहे होगे, इसीलिए इसको डेटा बोलते हैं, डेटा साइंस, डेटा इंजीनियरिंग, डेटा एनालिस्ट। तो डेटा पे काम करने के लिए आपको डेटाबेसेस का नॉलेज अच्छा होना चाहिए, लाइक एसक्यूएल का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, किसी एक आरडीबीएमएस का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। अगर आप डेटा इंजीनियरिंग में आ रहे हो तो रिलेशनल के साथ साथ जो नो एसक्यूएल डेटाबेसेस हैं उनके बारे में भी नॉलेज आपको अच्छी से होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको क्लियर रहना पड़ेगा कि आप डेटा साइंस में कोर में जा रहे हो, एनालिस्ट में जा रहे हो, या फिर इंजीनियरिंग साइड जा रहे हो। उसके बाद आपको जो कोर टेक स्टैक्स हैं, लाइक एनालिस्ट में जा रहे हो तो आपको टैबलू, विजुअलाइजेशन वगैरह उसमें ज्यादा करोगे, एसक्यूएल ज्यादा यूज होगा उधर, वो उस पे जाओ। डेटा साइंस में जा रहे हो तो आपको मशीन लर्निंग मॉडल्स के बारे में अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, स्टैटिस्टिक्स आपको अच्छे से आनी चाहिए, उधर जाओ। इंजीनियरिंग साइड आ रहे हो तो आप एक्चुअल में बैकएंड का काम कर रहे होते हो, पाइपलाइंस बना रहे होते हो, तो इसमें आपको स्पार्क यूज करने को मिलेगा, फिर हडूप मिल सकता है, जो क्लाउड सर्विसेज हैं, अमेजन का हो गया या फिर गूगल का हो गया, वो यूज करने को मिलता है। इसके साथ साथ काफका हो गया स्ट्रीमिंग के लिए, जैसे मैंने बोला, एयरफ्लो हो गया, वो यूज करने को मिलता है। तो आप थोड़ा सा डिवाइड करो चीजों को और समझो कि मेरे डोमेन में कौन सी कोर चीजें हैं और कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री है। लाइक एज अ डेटा साइंटिस्ट मशीन लर्निंग आपका कोर हो सकता है, टैबलू आपका कॉम्प्लीमेंट्री हो सकता है। तो आपको मशीन लर्निंग अच्छे से आनी चाहिए, टैबलू में हाथ साफ होना चाहिए बस आपका। तो ऐसे आपको सोचना चाहिए, और ये इवेंचुअली हेल्प करता है आपको कंपनी में भी ग्रो होने के लिए और इंटरव्यूज में भी। गॉट इट। तो जो बोलते हैं कि मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स की बड़ी जरूरत पड़ती है डेटा साइंस फील्ड में, तो कितनी मैथ्स स्टूडेंट को चाहिए होती है? बिकॉज मैथ्स का नाम सुन के तो बच्चों को ऐसे ही डर लगने लगता है, क्योंकि और जब इंजीनियरिंग के मैथमेटिक्स की बात होती है तो ऑब्वियसली इट्स अमेजिंग, राइट? तो कितनी मैथ्स है, कितनी स्टैट्स आनी चाहिए? देखो ये तो सही बोला आपने, और जो मैथमेटिक्स डेटा साइंस में यूज होती है बहुत बोरिंग मैथमेटिक्स है। आपको अलजेब्रा करने में थोड़ा सा मजा आएगा, लेकिन जैसे ही प्रोबेबिलिटी आएगा, स्टैटिस्टिक्स आएगा, आपका दिमाग घूम जाएगा। तो एक्चुअल डेटा साइंस वही है, पूरा मैथ्स है। अगर आप कोर देखो डेटा साइंस का तो पूरा का पूरा मैथ्स है, स्टैटिस्टिक्स है। तो आपको अगर ग्रेजुएशन लेवल की स्टैटिस्टिक्स आती है, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी और लीनियर अलजेब्रा, ये चीजें आती हैं आपको ग्रेजुएशन लेवल की, तो यू आर गुड टू गो। इससे अधिक अगर कुछ आता है तो वो धीरे धीरे काम करते हुए आप सीखते हो, बट स्टार्टिंग में इससे ज्यादा कुछ मतलब करने की जरूरत नहीं है, मोर देन सफिशिएंट है, इतना ही कर लो बहुत है। क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल की जो मैथमेटिक्स है, इट्स नॉट दैट इजी जो हमें इंडिया में पढ़ाया जाता है। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत अच्छा है वो। तो आपने अपने टाइम पर कौन कौन सी सी वेबसाइट्स थी जिनको यूज किया था जॉब एप्लीकेशन के लिए? देखो जॉब एप्लीकेशंस के लिए तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जिसमें मैं इंटर्नशाला बिल्कुल नहीं यूज करता था। सॉरी, इंटर्नशाला मैं नहीं यूज करता था, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड हुए और वहां पे फ्रॉड होते हैं। तो थोड़ा सा बच के, लाइक बहुत सारे
लोग हैं जो वहाँ पे खुद की पोस्टिंग कर देते हैं, आपसे असाइनमेंट करा लेंगे, उनका काम हो जाएगा। दे वर लाइक फ्रीलांसर्स, वो आपसे काम करा लेते हैं और आपको कुछ नहीं मिलता है इन रिटर्न। मैं लिंक्डइन यूज करता था और लिंक्डइन पे ऐसे नहीं कि बस जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, लोगों से कनेक्शन बनाता था, लोगों से बात करता था। जो पीयर रिव्यू है, लोगों से बात करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिंक्डइन हो गया, इंडीड हो गया, और इसके साथ साथ मैं angel.co करके एक प्लेटफॉर्म था, एंजल लिस्ट, जिसका नाम अभी चेंज करके वेल फाउंड हो गया है। तो उसको चेक करना, वहां पे स्टार्टअप्स में जॉब मिलती है, प्लस कंपनीज का करियर पोर्टल दी बेस्ट। क्योंकि एक मैं सच्चाई बता रहा हूँ, ग्राउंड ट्रुथ है, मतलब गांठ बांध करके रख लेना। लोग लिंक्डइन पे बहुत ज्यादा अप्लाई करते हैं, लेकिन जब बात आती है कि मुझे कंपनीज के करियर पोर्टल पे अप्लाई करना है, दे वर लाइक भाई इतना बड़ा एप्लीकेशन कौन फिल करे, और वहीं से वो बैकआउट कर जाते हैं। तो अगर मैं सच में बताऊं तो वहां पे भीड़ बहुत कम है, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रोफाइल क्रिएट करने में ही डरते हैं। और लिंक्डइन पे क्या 3 बार क्लिक करो एप्लीकेशन हो जाता है, 1000 एप्लीकेशन। भाई रिक्टर डाउनलोड थोड़ी करेगा एप्लीकेशन सारे। थोड़ा दिमाग लगाओ और कोशिश करो कि आप लोग कंपनीज का जो करियर पोर्टल है वहां पे अप्लाई करो, प्लस angel.co हो गया और इंडीड पे। और हाँ, ऑब्वियसली लिंक्डइन में फीचर दिया है इजी अप्लाई का, तो ऑब्वियसली उसको भी यूज करो। डेफिनेटली। लास्ट 2 क्वेश्चंस कैश की, लाइफ में इतनी स्ट्रगल्स थी, जैसे ही मैंने आपका इंस्टाग्राम फॉलो किया, आप लोग भी फॉलो कर सकते हैं कैश को, वो डेली अपना एक जर्नी अपनी लाइफ शेयर करते हैं जो कि बहुत अमेजिंग और इंस्पायरिंग है। तो आपने वहाँ पे एक एक रील थी आपकी जिसमें आपने अपनी जो बैक स्टोरी है रिलेटेड टू फाइनेंसेस, जो भी लाइफ में स्ट्रगल्स थी वो बताई। अगर आप कंफर्टेबल है शेयर करने की कि यार ये प्रॉब्लम्स के बावजूद भी एक काइंड ऑफ मोटिवेशन दूसरों को कि यार प्रॉब्लम्स तो सबके साथ होती है, इट्स मोर अबाउट नजरिया आपका किस तरीके से दुनिया को देख। यार देखो, अगर मैं उसके बारे में बात करूं, मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाऊंगा, क्योंकि मतलब सबको ही हो जाता है, अपने बैक के बारे में बात करता है जो भी लाइफ में था। बहुत अच्छा तो नहीं था, बट जितना था बहुत अच्छा था। मेरे पेरेंट्स ने बहुत ज्यादा हेल्प करी। लाइक हम फाइनेंशियली बहुत बहुत वीकर थे, फिर भी मेरे पेरेंट्स ने ऐसा सोच रखा था कि भाई इसको कुछ ना कुछ कराना है, तो कराना ही है। लाइक वी टुक लोन फॉर एजुकेशन, सब कुछ किया हमने। बट इवेंचुअली देखो, एक चीज होती है ना कि आपकी डेडिकेशन। हर कोई का पेरेंट, मैं बहुत सही से बोल रहा हूँ, बहुत जनरल टर्म में, हर कोई का पेरेंट ऐसा होता है कि वो चाहता है कि अपने बच्चों को सफल देखे। वो यही चाहता है कि जब मेरा ज्यादा एज हो जाए तो मेरा लड़का सफल हो जाए, मेरी लड़की सफल हो जाए। और हम जिस फेज में रहते हैं कॉलेज में, हमारा जो कॉलेज का टाइम होता है या फिर 12th का टाइम होता है, वो इतना एनर्जेटिक होता है कि यू वोंट बिलीव, आपको समझ में ही नहीं आएगा ये फेज निकल जाएगा। और अगर आप नहीं समझे कि आपको लाइफ में करना क्या है, आपका अल्टीमेट गोल क्या है, आप अपने पेरेंट्स की भावनाओं को नहीं समझ पाए, तो आप अपनी लाइफ की पहली और आखिरी गलती कर रहे होते हो। और एक बार वो गलती कर दी, समय दोबारा नहीं आता है, उतनी एनर्जी आपके लाइफ में कभी नहीं आएगा, और लास्ट में आप इतना पछताओगे कि बस वही रह जाएगा। तो मैं तो सबसे यही बोलना चाह रहा हूँ, देखो पेरेंट्स बहुत कोशिश करते हैं, सब चीज करने के लिए तैयार होते हैं हमारे लिए, और करते भी हैं वो लोग। हर मतलब जो हद होती है ना, उससे भी गुजर जाते हैं वो लोग। तो थोड़ा सा ख्याल रखो उनका, थोड़ी सी मर्यादा रखो उनका। जो फालतू की चीजें हैं वो बाद में भी की जा सकती हैं। देखो हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, लेकिन जो आपका अल्टीमेट गोल है, जो प्राइमरी चीजें आपको करनी चाहिए, देखो 2 चीजें आपको लाइफ में रखनी चाहिए, प्राइमरी होनी चाहिए, एक सेकेंडरी होनी चाहिए। प्राइमरी पे ज्यादा फोकस रखो, सेकेंडरी करो ना करो दैट्स अप टू यू, सबकी अपनी लाइफ है। बट प्राइमरी पे ज्यादा फोकस रखो। अल्टीमेटली अगर आप डेडिकेशन के साथ कंसिस्टेंट रहते हो तो लाइफ में कुछ भी कर सकते हो। बिल्कुल नहीं, और आप एक्चुअली आर मॉडेस्ट, यू आर सेटिंग एन एग्जांपल कैश। आपने थैंक जो यू भी, सो क्योंकि जो मैं इंस्टाग्राम पे फॉलो रिसेंटली किया हूँ कैश को, और मैंने काफी रील्स देखी, ठीक है, बहुत ही शांत और काम कंपोज्ड इंसान है। आप लोग सब जाके इन्हें फॉलो कर सकते हैं, इनकी लाइफ स्टोरी चेकआउट कर सकते हैं, नॉट जस्ट लाइफ स्टोरी बट ही आल्सो शेयर टिप्स एंड स्ट्रेटजीज हाउ टू गेट इनटू डेटा साइंस करियर। और जो यूट्यूब चैनल भी है वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, मैं उन्हें टैग कर दूंगा। जो भी रिसोर्सेज कैश मुझे प्रोवाइड करेंगे वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और थैंक्स अ लॉट।